हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम इंटू। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख सकते हो कि व्हाई आई लेफ्ट पावर ग्रिड। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि पावर ग्रिड का जो नोटिफिकेशन है वो 2019 में आया था फॉर डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट के लिए। आफ्टर ट्रेनिंग 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जिस भी ब्रांच से हो, आप सिविल से हो, सिविल का पोस्ट में हो। तो मेरा सिलेक्शन जो है पावर ग्रिड में वो हुआ था आपका 2021 में मार्च में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर्मेलिटी पूरा होने के बाद ज्वाइनिंग मेरी पावर ग्रिड में हुई थी। 18 मार्च को मैं ज्वाइन किया था पावर ग्रिड में। उसके बाद जो मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग था वो था जैसलमेर। जैसलमेर से 50 किलोमीटर दूर एक नया सब स्टेशन बन रहा था 13,500 मेगावाट कैपेसिटी का। तो उसी में कंस्ट्रक्शन साइट था, पावर ग्रिड का नया ग्रिड सब स्टेशन बन रहा था। तो वहाँ पे मेरा पोस्टिंग हुआ। तो पोस्टिंग होने के बाद, क्योंकि जैसलमेर अप्रोक्सीमेटली बॉर्डर पे है, पाकिस्तान के बॉर्डर के पास है, तो वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेज आए। वहाँ पे मोस्टली सैंड स्टॉर्म, उसके बाद वहाँ पे कम बारिश होती थी। लेकिन अगर मैं पावर ग्रिड के साइट की बात करूँ तो मेरा पोस्टिंग फतेहगढ़ 2 सब स्टेशन मिला था। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जब शुरू में ज्वाइन किया था तो सबसे पहले 15 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। तो ट्रेनिंग जो है यहाँ पे आपका नोएडा के पास है। नोएडा के पास ट्रेनिंग हुआ था 15 दिनों का। वहाँ पे एक ललित होटल में ठहराया गया हम लोग को। वहाँ पे इंडक्शन ट्रेनिंग हुई थी 15 दिनों की। आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो है प्लेस ऑफ पोस्टिंग डिसाइड होता है। तो 15 दिन के ट्रेनिंग में हम लोग 2 प्लांट विजिट किए थे। एक भिवाड़ी सब स्टेशन प्लस माइनस 800 केवीए का पावर ग्रिड का सब स्टेशन था, HVDC सब स्टेशन। उसके बाद फिर एक GIS था, गैस इंसुलेटेड सब स्टेशन, जो महारानी बाग दिल्ली के पास ही है, वहाँ पे था। तो 2 अलग अलग सब स्टेशन में विजिट हुआ और पूरे ग्रिड के बारे में बताया गया, उसका वर्किंग, सारे इक्विपमेंट का क्या क्या नाम है। उस समय तो बिल्कुल भी पता नहीं चला, क्योंकि आप नया नया किसी सब स्टेशन में जाते हो तो आप जैसे हम लोग क्या ऑनलाइन डायग्राम में कुछ और देखते हैं, लेकिन जब आप लाइव किसी भी चीज़ को देखोगे तो अलग अलग उसका इक्विपमेंट का स्ट्रक्चर रहता है। तो आपको जब आप ग्रिड में जाते हो धीरे धीरे सारा चीज़ पता चल जाता है। तो आफ्टर इंडक्शन ट्रेनिंग सबको अलग अलग लोकेशन पे पोस्टिंग मिली। तो जैसे हम लोग के बैच में टोटल 30 स्टूडेंट थे, तो उसमें से किसी को जैसे एक साथ 2-3 को एक जगह दे दिया। तो इसमें क्या है कि इस बार जितना सिलेक्शन हुआ था मोस्टली राजस्थान में ही सबकी पोस्टिंग हुई। 1-2 बंदे को छोड़ के जिसका पोस्टिंग सीकर में मिला, दादरी HVDC प्लांट में मिला था। तो जब वहाँ पहुँचा पोस्टिंग लोकेशन में, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इंडक्शन ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद पावर ग्रिड आपको इंस्टेंट ज्वाइनिंग के लिए बोलता है, जो आपको लोकेशन जहाँ पे मिला है लोकेशन, उस लोकेशन पर पहुँचने के लिए। तो आपको उस लोकेशन पे जाने के लिए आप पावर ग्रिड आपको सारा खर्चा उठाती है। जो भी आप ट्रेन फेयर जो भी बनता है सेकेंड क्लास AC का, उससे जा सकते हो, बाद में क्लेम कर सकते हो आफ्टर रीचिंग योर डेस्टिनेशन, जहाँ पे आपका प्लेस ऑफ पोस्टिंग। वहाँ पे पहुँचने के बाद आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर से एक लेटर में साइन करके दिया जाता है कि आप वहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो, और उस पर जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है वहाँ पे अथॉरिटी जो भी है वो अप्रूवल देता है, ठीक है आज से ज्वाइनिंग है आपका। उसके बाद दोस्तों पावर ग्रिड का जहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है, ऑलरेडी बना हुआ ग्रिड है, तो वहाँ पे आपको रहने के लिए मोस्टली मिल जाती है, कॉलोनी वगैरह में रूम मिल जाती है आसानी से। लेकिन जो हम लोग का जो बैच था, जितने भी बच्चे थे, सबका जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग था मोस्टली कंस्ट्रक्शन साइट पे था। तो जितने भी प्लांट अभी बन रहे थे अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में थे। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो मेरा प्लेस ऑफ पोस्टिंग था फतेहगढ़ 2, वहाँ पे बिल्कुल सिर्फ स्ट्रक्चर ही बना था, उसमें कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का इरेक्शन नहीं हुआ था। सिर्फ कंस्ट्रक्शन जो स्ट्रक्चर जिसपे हम लोग लगाते हैं वो सिर्फ बना था, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल का भी इरेक्शन चल रहा था पैरेलली। तो दोस्तों मैं ज्वाइन किया था मार्च में। उसके बाद सबसे पहले जब हम लोग सब स्टेशन पहुँचे तो वहाँ पे जितने भी सीनियर हैं, चीफ मैनेजर, तो वो लोग वहाँ पे एक पावर ग्रिड में होता है कि अगर आप सोचते हो कि वहाँ पे जाने के बाद आपको बताएगा कोई,
ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको खुद से सीखना पड़ेगा। आपको ईगर टू लर्न होता है, मतलब आप खुद से अगर चाहत रखते हो सीखने की तो आप खुद से सीख सकते हो। आपको जैसे वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी सीनियर्स थे हम लोग के जो गेट के थ्रू आते हैं, तो सबका अलग अलग काम डिवाइड रहता है। तो उसमें जैसे हम लोग को बोल देते थे सर कि जाके, जैसे फायर फाइटिंग हो गया, आपका फायर फाइटिंग हो गया, अर्थिंग का काम हो गया, फिर कुछ सिविल वर्क्स होते हैं तो शुरू शुरू में सिविल वर्क को भी देखना रहता है। उसके लिए स्पेशली सिविल इंजीनियर होते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग को भी देखना पड़ता है, सीखना पड़ता है कि सिविल में क्या क्या बेसिक चीज़ है, क्या क्या देखना है। तो हम लोग शुरू के 1 मंथ तो पता ही नहीं चला कि मतलब डेली साइट पे निकलते थे। और एक और बात है, पावर ग्रिड में मोस्टली जो डिप्लोमा ट्रेनिंग की जो पोस्ट होती है, अगर आप कंस्ट्रक्शन साइट में हो तो आपको एज ए साइट पे मोस्टली रहना पड़ता है। चाहे राजस्थान की गर्मी आप जानते हो कितनी 45-46 डिग्री टेम्परेचर आता है, उसके बाद सैंडस्टॉर्म आता है, बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन फिर भी आपको साइट पे प्रेजेंट रहना है। ड्यूरिंग लंच टाइम या अगर आपको बीच में आना हो पानी पीने के लिए तो आ सकते हो आप, क्योंकि आपका साइट पे ही ऑफिस बना रहता है, पावर ग्रिड का टेम्प्रोरी ऑफिस रहता है, वहाँ पे आप बैठ सकते हो। सारा व्यवस्था डीजी सेट लगा हुआ, क्योंकि शुरू शुरू में वहाँ पे पावर अवेलेबल नहीं रहता है, वहाँ पे डीजी सेट लगा हुआ रहता है। तो जहाँ पे सारे स्टाफ बैठते हैं, लंच करते हैं, मीटिंग रूम है वहाँ पे मीटिंग करते हैं, रिव्यू डेली बेसिस पे रिव्यू होता है। तो उसके बाद जब 1 मंथ कंप्लीट हो गया, उसके बाद जब इरेक्शन वर्क स्टार्ट हुआ तो धीरे धीरे हम लोग को पता चला, जब विजिट किए तो एक एक चीज़ पता चला, ट्रांसफार्मर के बारे में, रिएक्टर के बारे में, क्या क्या यूज है रिएक्टर का, लाइन रिएक्टर क्या होता है, बस रिएक्टर क्या होता है। उसके बाद फिर आपका जितने भी सर्किट ब्रेकर्स हैं, फिर आइसोलेटर्स हैं, उसके बाद ट्रांसफार्मर्स, जो करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, सीवीटी, डब्ल्यूटी का क्या यूज है। जब आप एक प्लांट में जाओगे और धीरे धीरे उसके बारे में देखोगे, समझोगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस चीज़ का क्या क्या काम होता है। सब चीज़ का स्पेसिफिकली सबका अपना अपना काम होता है। तो उसी अनुसार से आप, जैसे हम लोग क्या बुक में सिंगल लाइन डायग्राम में पढ़ते हैं, उसमें सिर्फ एक ट्रांसफार्मर रहता है, बीच में ट्रांसमिशन लाइन रहता है, कभी दूसरे एंड से जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं जनरेटिंग फॉर पावर, जनरेशन पावर के लिए। तो मोस्टली पहले मैं आपको बता दूं, जो वहाँ पे फतेहगढ़ 2 सब स्टेशन का जो कैपेसिटी है प्लांट का, उसका 13,500 मेगावाट का है, 13,500 मेगावाट, जो कि ह्यूज कैपेसिटी है। और वहाँ पे जितने भी प्लांट हैं सब सोलर प्लांट है आसपास में, कुछ विंड प्लांट भी है जो हाइब्रिडाइजेशन करके आता है, हाइब्रिडाइजेशन सोलर विथ विंड, वो भी पावर ग्रिड ही उस पावर को इवेक्यूएट करके वहाँ से 250-300 किलोमीटर दूर दूसरे लोकेशन पे भेजता है। तो करेंटली जो है पावर ग्रिड वहाँ पे तो आपको धीरे धीरे सारा आइडिया लग जाता है। तो उसके बाद दोस्तों जब ट्रांसफार्मर का इरेक्शन होने लगा, तो हम लोग ट्रांसफार्मर को कभी देखे नहीं थे। तो ट्रांसफार्मर के इनसाइड अंदर जाके जब आप देखते हो तो उसका अलग ही मतलब उसको कह सकते हो कि अंदर इतनी चीज़ें हैं जो आप देख के आप लग सकता है कि हाँ, मतलब एक ट्रांसफार्मर जो बनता है क्या क्या, जैसे हम लोग सिलिकॉन कोर पढ़ते हैं, थिन लेयर ऑफ कोर यूज करते हैं सिलिकॉन स्टील का, वो सब आपको अंदर में दिख जाएगा। एक एक इक्विपमेंट का क्या क्या काम है, टैप चेंजर पढ़ते हैं, टैप चेंजर क्या होता है, बूसिंग क्या होता है, रिलेज क्या होता है, जो बुकोल्ज रिले यूज करते हैं हम लोग, बुकोल्ज रिले क्या होता है ट्रांसफार्मर में, उसका क्या काम है, WTI क्या है, वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर हो गया आपका, OTI क्या है, वाइल्ड टेम्परेचर इंडिकेटर क्या हो गया, क्या है। तो ये सब चीज़ आप मोस्टली ट्रांसफार्मर में आप समझ सकते हो। तो हम लोग का जो काम है एज ए जेई, मतलब एज ए डिप्लोमा ट्रेनिंग, आप तो 1 साल के लिए DT एज ए डिप्लोमा ट्रेनिंग पोस्ट मिलता है, उसमें आपको पावर ग्रिड में पूरा ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ट्रेनिंग के सेंस में, जैसे अब नया नया कोई बंदा जा रहा, किसी का सिलेक्शन हुआ, तो ट्रेनिंग के सेंस में ये सोचेंगे कि मुझे वहाँ पे सिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको खुद सीखना पड़ेगा, आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा। जैसे अगर मैं जा रहा हूँ ट्रांसफार्मर, मुझे बोला गया कि आप जाके ट्रांसफार्मर का इरेक्शन देखें, मैं चला गया ट्रांसफार्मर का इरेक्शन देखने। तो वहाँ पे जाने के बाद, क्योंकि ट्रांसफार्मर का जो इरेक्शन है, जैसे सीमेंस है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे ABB है, उसके इंजीनियर्स रहते हैं,
उसके टेक्नीशियन रहते हैं, सारा चीज़ वही करता है, टेस्टिंग से लेके इरेक्शन से लेके कमीशनिंग तक सारा चीज़। तो बस आपको देखना, अगर आपको कुछ पता नहीं चल रहा है तो पावर ग्रिड का एक गाइड है, कमीशनिंग गाइड, उससे आप हेल्प ले सकते हो। उसमें जितने भी टेस्टिंग है उसके क्या क्या आउटकम, क्या क्या रिजल्ट आते हैं, एक परमिसिबल लिमिट के अंदर आना चाहिए। तो बस वो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो आप उसका एक कॉपी करके पास में रख सकते हो, ताकि जो टेस्टिंग होता है उसका एग्जैक्ट डाटा उससे मैच करें। तो अगर आप जैसे आप वहाँ पे एबीबी के इंजीनियर से हेल्प ले सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, क्योंकि वो लोग सिर्फ ट्रांसफार्मर में ही डील करते हैं। तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस रहता है कि एक एक चीज़ को आपको आराम से बता सकता है विथ फुल डिटेल्स के साथ। छोटी से छोटी चीज़ों को आप उससे आराम से सीख सकते हो। उसके बाद ट्रांसफार्मर के इरेक्शन के बाद आपका, जैसे हम लोग को पता नहीं था कि पहले बेज क्या होता है, बेज अलग अलग कितने बे होते हैं एक सब स्टेशन में, बे का एक एक बे में क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं, किस किस इक्विपमेंट का किस किस पोजीशन पे यूज होता है, और क्या क्या अलग अलग इक्विपमेंट का काम है। तो ये सब चीज़ आपको सब स्टेशन में जाने के बाद पता चले। एज ए डीटी आप लोग को पता है कि इससे पहले जो बैच आया था डीटी का, जो जिसका भी सिलेक्शन हुआ था, तो उसका पे स्केल बेसिक 40,000 था, लेकिन जब 2019 में आई थी तो उसमें पे स्केल 25,000 कर हो गया था, जो कि ह्यूज डिफरेंस है। तो इससे क्या होता है कि जो भी बंदे सेलेक्ट होते हैं, क्योंकि अभी जॉब की इतना स्कार्सिटी है, जॉब अभी उतना है नहीं, तो जिसको भी जॉब लगता है तो वो तो ज्वाइन कर लेते हैं एट ए टाइम, लेकिन बाद में वहाँ पे प्रिपेयर भी करते हैं एग्जाम के लिए। क्योंकि पावर ग्रिड में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप एक गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाएगी, आप सिक्योर हो जाइएगा, लाइफ आपका सिक्योर हो जाएगा। लेकिन सबसे बहुत दिक्कत है पोस्टिंग लोकेशन की, क्योंकि लोकेशन पावर ग्रिड के जितने भी सब स्टेशन आपको मिलेंगे मोस्टली रिमोट लोकेशन पे मिलते हैं, और रिमोट लोकेशन पे वहीं पे आपका कॉलोनी वगैरह रहता है, वहीं पे आसपास पावर ग्रिड का जितना भी सब स्टेशन है रिमोट लोकेशन पे, और आसपास आपको वो सुविधाएं नहीं मिलती है। जैसे आप किसी शहर में आपकी पोस्टिंग मिल गई तो आपको मेडिकल, एजुकेशन, सारे सुविधाएं आपको वहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि रिमोट लोकेशन पे होता है तो वहाँ पे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो आपको बता दूं कि जैसे हम लोग का पोस्टिंग फतेहगढ़ 2 में हुआ था, तो वहाँ 10 किलोमीटर रेडियस पे कुछ भी नहीं था। 10 किलोमीटर रेडियस के बाद ही कोई छोटा सा दुकान आपको मिल जाए जहाँ पे आप पानी पी सकते हो, खाना खा सकते हो या कुछ भी, नहीं तो सब स्टेशन के अंदर उतना फैसिलिटी रहता, पानी उनी का रहता, खाना वाना का आप खुद से ले जाओ, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन रहता तो बहुत सारी परेशानियाँ रहती है। बना बनाया हुआ सब स्टेशन में आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन जो भी पावर ग्रिड के सब स्टेशन अंडर कंस्ट्रक्शन है वहाँ पे फैसिलिटी बहुत ही कम है। और पावर ग्रिड में ऐसा है कि आपके जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, लाइक जो चीफ मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो एज ए जो डिप्लोमा ट्रेनी, क्योंकि डिप्लोमा ट्रेनी से नीचे की कोई भी पोस्ट नहीं है। पहले क्या था, पावर ग्रिड जो है एज ए टेक्नीशियन को भी हायर करता था, तो जो कि डीटी को असिस्ट करता था। आप डीटी हो, अगर डीटी हो आफ्टर 1 ईयर ट्रेनिंग के बाद आप जेई बन गए तो आप उनसे भी कुछ हेल्प ले सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि डीटी सबसे लोएस्ट पोस्ट है पावर ग्रिड में, और जो आपसे ऊपर है कोई भी काम होगा तो डायरेक्ट आपको ही एडवाइस करेंगे, डायरेक्ट आपको ही इंस्ट्रक्शन देंगे कि आप जाके ये काम कर दो। ऐसा है कि जैसे हम लोग के साथ क्या होता था कि जैसे फतेहगढ़ 2 में पोस्टिंग थी, तो एक जगह अगर मैं टेस्टिंग में करा, सपोज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि करंट ट्रांसफार्मर का टेस्टिंग हो, मैं वहाँ पर टेस्टिंग करवा रहा हूँ, फिर किसी का कॉल आ गया कि वहाँ पे एक और टेस्टिंग हो रहा, आप जाकर देखिए, क्योंकि मेन पावर उतना है नहीं और पैरेलली काम हो रहा है, हर जगह अलग अलग टेस्टिंग चल रही है। और वहाँ पे पावर ग्रिड का जो भी इंजीनियर सुपरवाइजर जो भी है वहाँ पे प्रेजेंट रहना जरूरी है, तो वहाँ पे जाना रहता है कि आप जाके देख लो रिजल्ट जो आउटकम आया सही है। तो कभी कभी वर्क प्रेशर ज़्यादा होता है। और मैं आपको बता दूं कि पावर ग्रिड में जो जूनियर इंजीनियर की का जो पोस्ट है, इसमें टाइम का कोई लिमिट नहीं है। अगर आप जाओगे, मैं अपना खुद एग्जांपल देता हूं, मैं वहाँ पे लगभग 1 साल रहा था पावर ग्रिड में। तो शुरू में तो सही चला था, क्योंकि कोरोना भी आ गया था, तो 2-3 महीने सही काम चला था। उसके बाद जब काम पीक पे आया, क्योंकि 2-3 महीना उतना काम हो नहीं पाया कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि जितने भी लेबर थे, जितने भी आपका कॉन्ट्रैक्टर थे, वो सब वहाँ से निकल गए थे कोरोना के कारण, जो सेकंड फेज आया था कोरोना। तो उसके बाद जो है प्रेशर आया था मिनिस्ट्री से कि जल्दी जल्दी आप अपना बे तैयार करो, ताकि जो भी प्लांट था 300 मेगावाट का आसपास
अडानी का प्लांट था, ईडन का प्लांट था, 300 मेगावाट का सोलर प्लांट, उसका जनरेशन रेडी था। तो जनरेशन उसका रेडी था तो वो डायरेक्ट मिनिस्ट्री में जाकर बोल सकता था कि मेरा जनरेशन रेडी है, लेकिन पावर ग्रिड की तरफ से अभी वहाँ पे बेड तैयार नहीं हुआ ताकि उसका पावर वहाँ से एविकुएट करके दूसरा जगह पे जाए। तो हम लोग के बहुत प्रेशर आ गया था, ऐसा प्रेशर आ गया था कि मतलब सुबह ड्यूटी जाते थे 8 बजे जाते थे, दूसरे दिन कभी कभी तो ऐसा होता दूसरे दिन क्या मतलब 48 घंटे की लगातार ड्यूटी होती थी। तो उसमें ऐसा नहीं कि आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा 8 घंटा हो गया मैं चलता हूँ, ऐसा कुछ है। खास करके पावर ग्रिड में जहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है, सपोज किसी का पोस्टिंग अगर कंस्ट्रक्शन साइट में ना होके किसी बने बनाए सब स्टेशन में हो गया, जो वर्किंग सब स्टेशन है वहाँ पे हो गया, तो वहाँ पे आपको बहुत ही राहत मिलेगी, बशर्ते सीखने को बहुत कम मिलेगा। कंस्ट्रक्शन साइट में फायदा है कि आप हर चीज़ को अपने आंखों से देख सकते हो, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन फेज में आपका एक अगर सपोज अगर ट्रांसफार्मर का इरेक्शन देखना हो तो फ्रॉम A to Z, फ्रॉम जीरो से लेकर आप पूरा ट्रांसफार्मर का इरेक्शन, फिर उसका टेस्टिंग, फिर उसका कमीशनिंग, वो सब आप देख सकते हो। तो इससे क्या होता है कि आपका आइडिया लग जाता है कि एक ट्रांसफार्मर के पूरे इरेक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग में क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या पैरामीटर है जो देखना रहता है इंजीनियर्स को। उसके बाद टाइम, क्योंकि टाइम का कोई लिमिट नहीं था, तो हम लोग जो है जैसलमेर में रहते थे, वहाँ से 50 किलोमीटर डेली जाना, फिर 50 किलोमीटर डेली आना। ये होता है कि पावर ग्रिड आपको गाड़ी प्रोवाइड करती है सारे स्टाफ्स के लिए, जितने भी स्टाफ्स थे सब जैसलमेर में ही रुके हुए थे, तो सबको पावर ग्रिड व्हीकल दिए थे, तो सब आते थे उसी से। उसके बाद आने के बाद सब आना जाना, तो एक होता था कि आप टाइम लिमिट तो बिल्कुल पावर ग्रिड में नहीं है। आपको चीफ मैनेजर जो है मतलब ऐसा नहीं कि बोल आपको ऑफिस में बैठे देख लेंगे तो तुरंत बोल देंगे, ठीक है। तो इसमें पावर ग्रिड में आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, काम करना पड़ेगा। एक जैसे क्या होता है हम लोग का जो पोस्ट है डिप्लोमा ट्रेनिंग, ये सुपरवाइजरी ग्रेड के अंदर आता है, तो इसमें टाइम का कोई लिमिट पावर ग्रिड ऐसे मानता है कि टाइम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो टाइम लिमिटेशन होता है वो जेई के लिए टाइम लिमिट 8 आवर होता है एज पर लॉ, लेकिन फॉर जो गेट के थ्रू आते हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे आते हैं, उनके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। लेकिन पावर ग्रिड में ऐसा नहीं है, वो सबको सेम ही ट्रीट करते हैं। उसमें ऐसा नहीं कि जेई को बोले कि आप 8 घंटा ड्यूटी करके चले। तो पावर ग्रिड में आपको सीखने के लिए बहुत सारा चीज़ मिलेगा, आपको एक एक चीज़ सीख जाओगे। अगर आपको कहीं कंस्ट्रक्शन साइट में पोस्टिंग होती है, सपोज जिसका कंस्ट्रक्शन साइट में नहीं हुआ, उसका किसी ग्रिड सब स्टेशन में हुआ, जहाँ पे बना हुआ सब स्टेशन है, HVDC हो या HVAC हो, तो वहाँ पे आपको टेस्टिंग के बारे में पूरा नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि सबका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होता है, चाहे ट्रांसफार्मर हो, रिएक्टर हो, जितने भी सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, बस वार्स होते हैं, फिर आपके CT होता है, PT होता है, CVT होता है, सबका अलग अलग टेस्टिंग होता है, सबका शेड्यूल होता है टेस्टिंग का। ट्रांसफार्मर वायल का टेस्टिंग, जो कि बहुत प्रोसेस है एक ट्रांसफार्मर वायल की टेस्टिंग। तो ये सब चीज़ आपको पावर ग्रिड में जाने के बाद अच्छे से सीख सकते हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोग को पता चले कि पावर ग्रिड में एज ए DT आप क्या क्या आप कर सकते हो, वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेज आते हैं, क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा सीखने को। कभी इंटरव्यू में कहीं दूसरे जगह अगर आप सपोज करो 1-2 साल पावर ग्रिड में काम कर लिया, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, कहीं दूसरी जगह एक्सपीरियंस बेसिस पे डाल के वहाँ जा सकते हो, तो आपको इंटरव्यू में आप आराम से जवाब दे सकते हो, चाहे क्वेश्चन कैसा भी। टेक्निकल से अगर कोई क्वेश्चन आपसे करे तो आप आराम से जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों मैंने वहाँ पे लगभग 1 साल एज ए DT काम किया था, और मेरा सिलेक्शन जो है करेंटली अभी SBI में हो गया था फॉर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के पोस्ट पे, इसलिए मैंने वहाँ रिजाइन करके SBI ज्वाइन कर लिया। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको SBI इलेक्ट्रिकल के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नया आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एग्जामेंटो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल। थैंक यू।